हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम शवी है और आज मैं आप लोगों के लिए तत्सम तद्भव शब्द लेकर आई हूँ। इसमें परिभाषा, भेद, उदाहरण के बारे में आप लोगों को बताऊँगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी प्लीज़ आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड जो लोग मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं वो भी मेरे चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तत्सम तद्भव शब्द, परिभाषा, भेद, उदाहरण। तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव शब्द। तत्सम शब्द हेडिंग हमारी, तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों तत् धन सम से मिलकर बना है। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों तत् धन सम से मिलकर बना है। तत् का अर्थ है उसके तथा सम का अर्थ है समान। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा कि तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों तत् धन सम से मिलकर बना है। तत् का अर्थ है उसके तथा सम का अर्थ है समान। अतः कहा जा सकता है कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। अतः कहा जा सकता है कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, अमूल्य, अज्ञान, कर्पूर। हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि। तद्भव शब्द, हमने तत्सम शब्द के बारे में पढ़ा, अब हम आएंगे तद्भव शब्द पे। तद्भव शब्द दो शब्दों तत् धन भव से मिलकर बना है। तत् धन भव से मिलकर के बना है, इसका अर्थ है उससे उत्पन्न। अतः कहा जा सकता है कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी शब्दावली में आ गए हैं उसे तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे अकाज, कचौड़ी, काजल, चाम, चमड़ा, कौड़ी, गहरा आदि। तत्सम और तद्भव शब्दों को याद करने की ट्रिक व पहचानने के नियम। नंबर 1, तत्सम शब्दों के पीछे छा वर्ण का प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों के पीछे छा वर्ण का प्रयोग होता है और तद्भव शब्द के पीछे खा या छा शब्द का प्रयोग होता है। दूसरा, तत्सम शब्दों में श्रा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में शा का प्रयोग होता है। नंबर 3, तत्सम शब्दों में शा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्द में सा का प्रयोग हो जाता है। चौथा, तत्सम शब्दों में खटिशा वर्ण का प्रयोग होता है। पांचवा, तत्सम शब्दों में
शब्दों में री की मात्रा का प्रयोग होता है। छठवां, तत्सम शब्दों में रा की मात्रा का प्रयोग होता है। सातवां, तत्सम शब्दों में वा का प्रयोग होता है। और तत्सम शब्दों में वा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में बा का प्रयोग होता है। हमारे आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को तद्भव शब्द की परिभाषा, भेद, उदाहरण समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों।